So we are again in the Midco Sports. इज्जत के साथ मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। क्या है तू? हीटर हूँ मैं। लंबे लंबे छक्के मारता हूँ। So we are again in the Midco Sports. शिवम है यहाँ पर। ऐसे काफ़ी वीडियोस में आपने शिवम को देखा होगा. So he is the one who guides us to buy a good quality bat. Hello guys, welcome back to another video. This is the video which is quite awaited from the long time. एक दो बैट का हमने पहले चैनल पे रिव्यू करा था और उसके बाद we have promised कि how to choose a cricket bat इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे. So this is one of the videos. आज हम मेरठ आए हुए हैं. So I thought कि this is the perfect time कि जिसमें मैं आपको बताऊं कुछ you can say this is kind of a tips कि बैट चूज़ करते हुए आपको वो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए. And that's how you can select a bat, good bat for you. So whenever you select a bat, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए when you get out of your house and you want to buy a bat, पहले अपना माइंड क्लियर कर लो कि never go out and look for a brand. This is the main चीज़. कई बार हम देखते हैं कि हमारा कोई फेवरेट प्लेयर है, वो किस बैट से खेल रहा है, मेरे को उसी ब्रांड का बैट चाहिए. This is wrong. हमें this is चूतियापा as Harry said. Okay. ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. You go out in the market, go in a shop, select a bat जो आपके हिसाब से आपको वहाँ पर बैलेंस, उसका पिंग वगैरह सब अच्छा लगता हो. So अभी मेरे सामने देखो ये 3 बैट्स हैं. So अगर मैं पर्सनल प्रेफरेंस अगर आप देखोगे नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे एसएस ले ले, एसजी ले ले. बट अभी कुछ यहाँ पर बैट्स देखने के बाद पता लगा कि एसएच दिस इज़ अ कंपनी जो अभी मे बी मैंने तो अभी देखी है. दिस इज़ क्वाइट न्यू इन द मार्केट. सो इसका जो बैट है इज इज़ क्वाइट गुड. इसका जो पिंग है दिस इज़ क्वाइट एक्सीलेंट. एंड जो दूसरी चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वेन एवर यू गो आउट इन द मार्केट एंड बाय अ बैट, प्लीज़ टेक योर ग्लव्स विद यू. बिकॉज जब भी आप बैटिंग करेंगे या जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप बिना ग्लव्स के नहीं करेंगे. ऑलवेज टेक योर ग्लव्स विद यू बिकॉज एक्चुअल ग्लव्स से ही यू विल गेट टू नो कि बैट का जो बैलेंस है, उसका वेट है, वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं. सो द सेकेंड टिप इज यू ऑलवेज टेक योर ग्लव्स विद यू एंड उसके बाद यू विल चेक द बैलेंस एंड ऑल. सो द नेक्स्ट थिंग इज जो हम जनरली जब मार्केट में जाते हैं बैट्स में चेक करते हैं कि भैया पिंग कैसा है. सो पिंग भी ज़रूर हमें चेक करना चाहिए. दिस इज़ द थर्ड टिप जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है. सो पिंग ज़रूर चेक करें. डोंट हिट इट वेरी हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं हिट करना है. जस्ट लेट द बॉल फेस द ब्लेड और इससे ही आपको पता लग जाएगा कि हाउ अ बैट और उसका जो पिंग है वो कैसा परफॉर्म करेगा. सो दिस इज द थर्ड, आपको पिंग ज़रूर चेक करना चाहिए. सो द फोर्थ जो टिप है जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए वेन एवर यू बाय अ बैट, बैलेंस ज़रूर देखें. इसी वजह से ज़रूरी होता है कि हम अपने ग्लव्स लेके जाएं और जो बैट का जो बैलेंस है आप तभी महसूस कर पाएंगे. इफ़ यू आर अ स्लॉगर तो आपको जो बैट है वो थोड़ा सा, जो बैट का जो मेन वेट है और जो बैलेंस है वो थोड़ा बॉटम में होना चाहिए सो दैट यू कैन हिट द बॉल वेरी हार्ड. इफ़ यू आर अ बैट्समैन जो कि थोड़ा सा ऊपर खेलते हैं, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, जैसे हैरी है हमारा ओपनर बैट्समैन है. Okay. तो इसकी सो दिस इज काइंड ऑफ ये बस थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन, प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है हाउ ही लाइक्स इट. सो मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो ये है कि बैट में थोड़ा सा जो अगर वेट है वो नीचे होगा तो इट्स गुड फॉर द बैट्समैन. दिस इज सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक और आपको बैट में ज़रूर देखनी चाहिए जो उसका वेट है. वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई बैट हैवी ले लिया और जब आप पुल मारने जाएंगे तो आपका बैट आएगा ही नहीं. सो अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस जैसे आप कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर वेट, आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको उस हिसाब से ही बैट लेना चाहिए. एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है जो बैट्स की जो वेट रेंज होती है वो
1050 से लेकर 1200 ग्राम्स तक का जो वेट है वो काफ़ी सही रहता है। सो इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको किस वेट में, किस वेट कैटेगरी में जाना है। बेटर टू चूज़ अ बैट, एक उसके पीछे एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू बाय अ बैट, होल्ड इट लाइक दिस, और इस बैट को अगर आप 60 सेकेंड के लिए विदाउट एनी शेकिंग होल्ड कर पाएंगे, आपका हाथ शेक नहीं होना चाहिए। सो दिस मीन्स ये जो वेट है इस बैट का, विच इज़ क्वाइट परफेक्ट फॉर यू। सो आप ज़रूर देखें। एंड अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू ऑलवेज टेक योर ग्लव्स विद यू, ऑलवेज टेक योर ग्लव्स विद यू, तो उससे परफेक्ट हमारा बैलेंस आता है। सो एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि हम ग्रेन्स बहुत चेक करते हैं बैट्स में। शॉप्स में जाते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स होने चाहिए बैट में। येस, एट सम पॉइंट दिस इज़ गुड कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स होने चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बैट्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें प्रॉपर ग्रेन्स नहीं होती हैं, आपको प्रॉपर ग्रेन्स नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो बैट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। अगर मैं आपको बताऊं कि मीन्स व्हाट डू आई प्रेफर, तो एक 5 से 7 हज़ार रुपये का अगर बैट है और उसमें 5 से 6 या 8 ग्रेन्स भी हैं, सो इट्स मोर देन इनफ। आपको 17-18 ग्रेन्स का बैट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मच बेटर कि आप जो 5 से 7 हज़ार रुपये का जो बैट है वही आपको, जो 5 से 7 ग्रेन्स का जो बैट है, एंड इन द रेंज ऑफ 5 to 7,000, दिस इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर अ बैट्समैन। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि बैट महंगा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ अ बैट, SG का बैट है, 40,000 रुपीज़ इसकी MRP है। एंड इसके ग्रेन्स देखने में लगेगा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 से 15 ग्रेन है इसमें। और इसका जो पिंग है हमारे 3700 वाले बैट से कम है। 3700 का जो हमने बैट चूज़ करा है उससे हमें कम लग रहा है इसका। कम है, दूसरा लग रहा है, कम है। सो इन शॉर्ट द कंक्लूजन इज, ग्रेन कभी भी डिफाइन नहीं करते कि आपका बैट कितना अच्छा होगा, क्या टीम में ये बैट हम 1-2 मैच में ही तोड़ देंगे। 40,000 का बैट 1-2 मैच में तोड़ देंगे इसको। टू योर, एक चीज़ और है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। 2 तरीके के हैंडल आते हैं, एक आता है राउंड हैंडल जो प्रॉपर गोल होता है, एक आता है ओवल शेप हैंडल्स। सो ओवल शेप हैंडल भी अगर आप कंफर्टेबल है वो भी ले सकते हैं। जो ओवल शेप हैंडल्स हैं उनको अगर आप हिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो दे आर मच बेटर जब आपको हार्ड हिटिंग या हिटिंग करनी होती है एंड आवर्स में। सो अभी जो हमने परचेज़ करे हैं, हमने 2 बैट्स परचेज़ करे हैं। सो इन द प्राइस रेंज ऑफ, जैसे इस पर 5,000 रुपये है तो ये हमें 3600 कुछ का पड़ा है। सो ऑलमोस्ट 25 to 30% का डिस्काउंट होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बैट्स वी हैव बॉट। एंड एक और हमने बैट परचेज़ किया है, दिस इज़ द बैट, DSC बैट। ये भी उसी रेंज का है, 3800 के रेंज का है, 3600-3800 के रेंज का है। एंड आई फील कि इसका भी जो पिंग है और जो बैलेंस है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस, जैसा हम यूज़ करते हैं बैट, वो उसके हिसाब से परफेक्ट है ये। सो लेट मी टेक अ बॉल एंड आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो बैट हमने फाइनल किया है उसका कैसा पिंग है। सो यू कैन जज इट आउट। मतलब आपको 8 से 9 हज़ार रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेरठ आने का रीज़न ही ये होता है कि आपको एक ही छत के नीचे, जो अमिटको स्पोर्ट्स है, हम हमेशा यहीं आते हैं, एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे बैट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सो आप पिंग देख लीजिए। सो दिस इज़ द पिंग, और ये जो बैट है दिस इज़ ओनली 3800 रुपीज़। सो अगर मैं 7 से 8 हज़ार रुपये भी खर्च कर दूँ तो मेरे को ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा उस 7,000 वाले बैट में भी। एंड दिस इज़ द सेकंड वन, इसकी भी MRP 5,000 रुपये है, ये भी 3600 कुछ का पड़ा है हमें। सो देख लीजिए। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हाउ टू चूज़ गुड क्रिकेट बैट फॉर यू। येस, एट द सेम टाइम आई विल से कि वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, बट ऑल द एक्सपीरियंस विच आई हैव, इससे मैंने आपको जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। So thank you for watching this video. This is Sumit signing off from the Merit Market. Thank you. Thanks for all the love and support. And share our channel. दोबारा से बोलियो। Please like, subscribe and share our channel. तो करना, कर तो दिया, करना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।
तो दिए, करो ना। ये तो दिए 2 अंगूठे हरी के। कैमरामैन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थैंक यू। अरे ये क्या बोल रहा है? हो चुकी है। मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं पूरे अपने दिल के अंदर आपके लिए प्यार और मोहब्बत जगा के ये बात आपसे